हाइट एंड बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट होता है, इसका नाम क्या दिया गया बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस। आपको ये बाकियों में हाइट एंड डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री में है, ट्रिग्नोमेट्री में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बेटा देखो यहाँ पर हमें इस जगह पर देखो बेटा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमें एप्लीकेशंस पढ़नी किसकी बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या होती है, लाइक हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें सबसे पहला आता है मेजरिंग एंगल्स। क्या आते हैं बेटा हमारे, मेजरिंग एंगल्स। क्या बेटा हमने बोला बेटा, मेजरिंग एंगल्स। अब ध्यान समझिएगा, इसमें मेजरिंग एंगल पहला टॉपिक आता है। किसका टॉपिक बेटा, मेजरिंग एंगल का। अच्छा, जो मेजरिंग एंगल होता है उस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से दिमाग से अच्छे से पढ़ते हैं। जो मेजरिंग एंगल इसमें हम लोग कैसे करते हैं, एक बेटा एलिवेशन होता है, एक कैसा होता है, डेविएशन। क्या होता है, एलिवेशन और एक डेविएशन। होता है कि नहीं होता है। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये जैसे कोई भी एक है लड़का, और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो बेटा जाहिर सी बात है, जो ये जैसे यहाँ पर ऊपर ऑब्जेक्ट कोई भी देखा जा रहा है और यहाँ से इसका ये बेटा जाहिर सी इसकी ये क्या होगी, हाइट होगी, हाँ है ना। और बेटा तुम्हें पता है, एक चीज और बताइए, जो हाइट होती है वो हम लोग की कहाँ से मेजरिंग की जाती है, आई से। जो यहाँ आई से नीचे वाला जितना भी पार्ट होता है उसको हाइट कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस में मत लेना, ठीक। सिर्फ हाइट कहाँ से होती है, जिस जगह से हम लोग आई से देख रहे होते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और डेविएशन सिर्फ कहाँ से बनता है, हमारा आई से बनता है। ऊपर देखते हैं तो एक एंगल बनता है, नीचे देखते हैं तो एक एंगल बनता है। तो बेटा जाहिर सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में भी कोई ना कोई एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखो नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, तो ये बेटा एंगल ऑफ कौन सा होता है बताते हैं थोड़ी देर में, समझ में आ गया। और बेटा अगर इसी चीज को अगर हम लोग ऊपर से देखें, जैसे कोई एक हमारी ये बेटा क्या है, बिल्डिंग है, क्या बेटा हमारी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में कोई भी एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे बेटा क्या बेटा, कार है, क्या बेटा, कार जो जा रही है। तो ये अपनी आंखों से नीचे से देखेगा कि नहीं देखेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो देखेगा। तो बेटा ये अपना कोई ना कोई एक एंगल इस जगह बना रहा होगा, ये एंगल ऐसे इस जगह पर बनता है। किस जगह बनता है बेटा, इस जगह पर बनता है कि नहीं बनता है, ठीक। तो ये बेटा अल्टरनेट इंटीरियर के अकॉर्डिंग, किसके लिए अकॉर्डिंग बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला भी एंगल नहीं बन जाता है कि नहीं बन जाता है। बट एलिवेशन कौन सा होता है और डेविएशन कौन सा होता है, अवनमन और उन्नयन, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवनमन और उन्नयन। तो बेटा ये एंगल बता सकते कौन सा होता है, एलिवेशन। बहुत सही, ये होते हैं बेटा, जो अगर हम लोग नीचे से कहाँ देखते हैं बेटा, ऊपर, तो ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया। उन्नयन, इसको क्या कहा जाता है, उन्नयन, मतलब ऊंचे नयन वाला। कौन वाला बेटा, ऊंचे नयन वाला, वो क्या होता है, उन्नयन। और बेटा देखो जो नीचे से ये बनता है एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बनता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बेटा, जो इसका नाम होता है अवनमन। क्या होता है बेटा, अवनमन का मतलब क्या करना, झुकना। अवनमन का मतलब झुकना। तो बेटा देखो झुक रहा है ना एंगल, ये एंगल बेटा कैसा होता है, डेविएशन। अगर किसी भी नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल क्या बनेगा बेटा, डेविएशन। समझ में आ गया, यस और नो, आगे समझ में कि नहीं आ गया। सम इसके अब एग्जाम, ये मेजरिंग एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मेजरिंग। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो वो एंगल कैसा होगा, एलिवेशन। ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या होगा, डेविएशन। एनी प्रॉब्लम। अगर किसी भी आदमी की ये हाइट है, ठीक है, और ये कोई भी एक मीनार है, क्या है बेटा, मीनार। तो ध्यान समझिएगा, अगर वो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो हाइट पता है कितनी लेनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस हाइट को हमें क्या करना होगा, निगलेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि जो हाइट मेन होती है वो इतनी होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। वो कहाँ से ली जाती है, इस सेंटर से ली जाती है। समझ में आ गया, इस सेंटर से हमारी हाइट को लिया जाता है। आ गया समझ में, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत, गुड। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, क्या है बेटा, कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, कहेगा फाइंड द हाइट। क्या बोलेगा, फाइंड द हाइट। आपसे बोला गया कि इफ द हाइट ऑफ दिस, हमें नहीं पता है क्या हाइट है इसकी, ठीक।
फर्स्ट एंगल में यहाँ पे कोई एक इधर और एक इधर ऐसे एंगल बना था। ये दोनों एंगल अभी हमें पता नहीं है ये दो एंगल है बेटा, ये कौन से बन रहा है। एंगल का मतलब बेटा कौन से बनना है कि डेरिवेशन बनना है कि एलिवेशन बनना है। तो अच्छा जी हमने बताया जो नीचे से ऊपर देखा जाएगा वो क्या देख रहा है, एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखा जाएगा वो। तो बेटा बोल रहा है इफ अ बॉय स्टैंडिंग हियर एंड सी द ट्री, देख रहा है किसको बेटा, ट्री को। तो बेटा पहला एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा, जाहिर सी बात है जब यहाँ से ट्री को देख रहा है तो बेटा कितने का बनेगा, 30 का तो बनेगा। क्या सुनो है, क्योंकि बेटा और ये बेटा कैसा बना, कैसे कौन सा एंगल, ठीक। और फिर कहता है वो एक और आगे डिस्टेंस कवर करता है, मतलब एक स्टेप आगे चलता है और आगे चल के जब ट्री को देखता है तो 60 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, बोलो हाँ या ना। तो ये 60 डिग्री का बन गया। कितने डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया। अब बेटा कह रहा है जो इसकी डिस्टेंस है, क्या बेटा, डिस्टेंस। जब बेटा वो वहां से वहां नीचे तक चल लेता है, यहाँ की यहाँ सपोज को डिस्टेंस दी गई है 200। कितनी दी गई बेटा, 200। कितनी दी गई, 200। समझ में आ गया। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ, क्या बोला गया, फाइंड द हाइट ऑफ। ये हमें फाइंड हाइट करनी है। क्या हाइट फाइंड करनी है, यानी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो देखो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है। अब बेटा इसको हमने क्या लेट कर लिया, ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है ना। ट्रिग्नोमेट्री की एक एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी, पंडित भत्री प्रसाद हर। आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें बेटा सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, साइन, कॉस और टैन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है बेटा, टैन होता है। क्या होता है, टैन। टैन 60, टैन 45 और टैन 30। इन तीन वैल्यू को अगर आपने याद कर लिया तो मोर देन 90% क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो। समझ में आ गया। बहुत ही काम ऐसा होता है जहाँ पर बेटा हमें इसको यूज ना करना पड़े तो सब लोग खत्म हो जाता है ना। अब बेटा देखो यहाँ पर हमें इसकी डिस्टेंस कुछ नहीं, तो इसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो बेटा हाँ है ना। ठीक। अब बेटा यहाँ से ये टोटल जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 200 प्लस x। बोलो होगी कि नहीं होगी, है। तो हमें हाइट फाइंड करनी। तो यहाँ दो ट्रायंगल लिखे, एक छोटा और एक बड़ा। अगर बड़ा ट्रायंगल लेंगे तो ए बी डी, क्या लेंगे बेटा, ए ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी। तो तुम्हें देखो बेटा ये क्या है, ये 90 बन रहा है ना। थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये वाली क्या होती है, बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनाता है, tan। बोलो बनाता है ना। तो tan का यूज करेंगे, किसका करेंगे, tan। थीटा की जगह क्या लेंगे, 30। क्या लेंगे बेटा, 30। और परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या दिया गया है, h। और बेस क्या दिया गया बेटा, 200 प्लस x। ये सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ या ना। बोलो बेटा आ गया। ठीक। अब बेटा tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल में कितना आ गया, h अपॉन में 200 प्लस x। ये यहाँ डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, यहाँ कितना आ जाएगा, 200 प्लस x अपॉन में √3 इक्वल में ये h की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, h की। आगे समझ में कि नहीं। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, एक तरीके से अभी h भी नहीं, अब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन वाला लेंगे बेटा, छोटा वाला। तो देखो छोटा वाला लेंगे तो इन ट्रायंगल हमने क्या लिया बेटा, ए सी डी। कौन सा बेटा, ए सी डी। समझ में आ गया, ए सी डी। तो ए सी डी जैसे लेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, tan, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये भी इसका क्या होगा, बेस। छोटे वाले का भी ये बेस होगा, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो tan 60 क्या बेटा, tan 60। और परपेंडिकुलर क्या है बेटा, हाइट। और बेटा बेस क्या है बेटा, 200। tan 30 कितना होगा, √3 है, √3। यहाँ पर √3 आ जाएगा इक्वल में h अपॉन कितना आ जाएगा, 200। ये यहाँ डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, 200 √3 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। देखो मैं डायरेक्टली हाइट आ गई। क्या आ गई बेटा, हाइट। आगे समझ में कि नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, बोलो बेटा नहीं। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, हाइट की। इसको इक्वेशन ये किया, इस इक्वेशन को क्या ले कर लो फर्स्ट, और इसको क्या आप कर लो बेटा सेकंड। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाइट निकल के आएगी। अब आपको क्या करना होगा, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जब कंपेयर करते हैं तो सेम वाली वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म। देखो h इज इक्वल h, क्या हो गया, काम खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। तो यहाँ पे बेटा क्या बचा, देखो एक LHS में क्या बचेगा, 200 √3, और RHS में क्या बचेगा, 200 प्लस x अपॉन √3। कोई प्रॉब्लम हुआ, ये √3 का इधर हमने क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। तो 200 इनटू कितना हो जाएगा बेटा, देखो √3 से 3 जाएगा 3 इक्वल में 200 प्लस कितना आ जाएगा x, 3 2 जा 600 इक्वल में 200 प्लस x, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो कितना आ जाएगा 400। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये ऐसे टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। आगे समझ में कि नहीं, आगे कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत हुआ, ठीक।
बेटा देखो एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम द टू पॉइंट्स डिस्टेंस a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहाँ पे बेटा एक कैंडल, क्या बेटा कैंडल, ध्यान समझो बेटा, इधर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, प्लीज देखो क्या कह रहा है बेटा, कैंडल, क्या बेटा कैंडल, ठीक है। तो आपने एक कैंडल बना ली, ठीक, और कैंडल में कह रहा है और दो कॉइन रखी हुई, कितनी कॉइन्स रखी हुई, दो कॉइन। तो ये आपने यहाँ पर एक फर्स्ट कॉइन लिया और एक कैसी कॉइन लिया, सेकंड कॉइन ली, ले ली, एक फर्स्ट और एक सेकंड, आया समझ में। अब अभी तक इतना ही क्वेश्चन ने बोला, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा बेटा जिसमें एक a सेंटीमीटर है और एक b सेंटीमीटर है। सपोज करो बेटा ये पूरी यहाँ तक कैंडल है या नहीं है, बोलो यस और नो बेटा, है पूरी कैंडल है। तो ये वाली यहाँ से लेकर पूरी, तो ये से लेकर ये वाली जो कॉइन है ये a सेंटीमीटर दूरी तय कर रही है। डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कॉइन है, ये डिस्टेंस a डिस्टेंस कर रही है, इतना ही समझ में आ गया। और ये सेकंड कॉइन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या होगी, b सेंटीमीटर, बोलो आया ना। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, ये समझ में आ गया कि नहीं, बोलो बेटा पक्का आ गया, सबको आ गया। तो बेटा ये हमारी पूरी कॉइन है, क्या बेटा यहाँ तक कॉइन है, ध्यान से दो कॉइन रखी हुई है। तो बेटा जाहिर से फिर इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फ्रॉम द बेस ऑफ द फ्रॉम इट द 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो पहली यहाँ से रोशनी जा रही बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी जा रही बेटा, 30 डिग्री, कितने डिग्री की बेटा, 30 डिग्री, ये सबको समझ में आ गया। और फिर दूसरी जा रही वो कितने की बना जा रही है, 60 डिग्री, कितने डिग्री की, 60 डिग्री। आप कहोगे भैया एक चीज आपने यहाँ गलत करी है, हमने क्या गलत करी है, ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, बोलो हाँ है ना, बोला करो बेटा। जब ऊपर से आ रही है तो बेटा एंगल कैसा बनेगा, बोलो डेविएशन बनेगा बेटा, ये वाला एंगल 30 बनेगा ना। और हमने तुम्हें सिंपल से बताया ये कैसे होते बेटा, अल्टरनेट इंडिकेटर, ये 30 ये वाला भी क्या होगा 30, ये 60 ये वाला भी क्या होगा 60। इस वजह से मैं ज्यादा इसमें तीन जाम नहीं करता हूँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये 60 और ये कितना आ जाएगा 30 का, वहां दिखाना पड़ेगा आपको, इतना जी सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्योंकि कॉइन में पढ़ रहा इतना 30 आ गया, वहां पर बोला नहीं गया कि एलिवेशन है या डेविएशन। अब बेटा जाहिर सी बात है इसमें देखो बेटा ये 20 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, b, कितनी हो गई बेटा b, ये चीज समझ में आ गया। ये कितनी हो गई a, एनी प्रॉब्लम, बोलो बेटा गुड। अब हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ दिस कैंडल, मतलब हमें यहाँ से लेकर इसकी क्या निकालनी बेटा, हाइट को निकालना है। आ गया समझ में कि नहीं आ गया। और इसको रफली डायग्राम देखा है तो कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी जैसा पिछला क्वेश्चन था। आगे समझ में कि नहीं है। अब इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया a, इसको क्या ले लिया b, इसको c और इस वाले पॉइंट को d ले लिया, एनी प्रॉब्लम। देखो कितना सिंपल, पहले लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे a b और c लेंगे, तो इन ट्रायंगल हमने क्या लिया बेटा a b और c, समझ में आ गया। जैसे a b c लिया तो बेटा सबको पता है थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस। तो बेटा यहाँ tan 30 बनेगा कि नहीं बनेगा, और परपेंडिकुलर कितना बेटा दिया गया, देखो h, और बेस कितना दिया गया a, बोलो यस और नो। tan 30 की वैल्यू क्या है बेटा 1/√3, वेरी गुड, 1/√3 इक्वल में कितना आ जाएगा h अपॉन a, ये a डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई a/√3 इक्वल में कितना आ जाएगा h, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा h की। आ गया समझ में कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत हुआ बेटा पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कुछ, अब देखो ये 60 वाला, तो देखो a d b कौन सा लेंगे बेटा, ट्रायंगल a d b। जैसे ये db लिया तो यहाँ क्या लगेगा tan 60, बोलो लगेगा ना, ऐसा नो tan 60 ये भी बेटा क्या आएगा परपेंडिकुलर, ये क्या आएगा बेस आएगा ना, फिर से आ जाएगा h अपॉन b। मगर एक ध्यान रखो, ये हमने जो पोर्शन किया और आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, इस क्वेश्चन हम लोग का गलत हो गया। कहोगे सर क्यों, बेटा यहाँ पर जो पूरा बेस है वो क्या है बेटा BC है, क्या है बेटा BC, कोई दिक्कत। और तुम लोग कहोगे कि ये सर ये देखो BC तो हमें A दिया गया है ना, और ये क्या दिया गया BD, मगर हम लोग क्या DC फाइंड कर रहे हैं बेटा, नहीं। ध्यान समझना, जब हम लोग इधर से इधर आएंगे तो इसको तुम्हें लेट करना पड़ेगा, और जब इधर से इधर आएंगे तो हमें इसकी लेट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हम लोग ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, सही। पिछले वाले क्वेश्चन हम लोग ने देखो x + a लिया, मतलब x + 200 लिया, इस वाले में हमें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जैसे चल रहा वैसे ही बिल्कुल चलने दो, एनी प्रॉब्लम, ठीक गुड। तो जानबूझ के ऐसे करवाता हूं, ठीक। tan 60 की वैल्यू क्या है बेटा बताइए जल्दी से, √3 है, ठीक। और h अपॉन कितना आ जाएगा b, बेटा इस
इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा b रूट 3 इक्वल में h। आगे समझ में कि नहीं आ गया? अब कहोगे abh की वैल्यू abh की वैल्यू, भैया ये इक्वेशन क्या बन गई फर्स्ट और ये इक्वेशन क्या बन गई सेकंड बन गई। अब इस इक्वेशनों को हम लोग क्या कर देंगे बेटा कंपेयर, क्या कर देंगे बेटा कंपेयर या मल्टी नहीं सॉरी हमें h निकालना है ना बेटा, क्या निकालना है h। तो इस बार कंपेयर नहीं करेंगे, इस बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई। तो हमने क्या लिखा बेटा इन इक्वेशन, देखो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड इक्वेशन, ठीक। फर्स्ट और सेकंड का हमने क्या करवाया मल्टीप्लाई, तो h into h हो जाएगा, बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा है h into a रूट 3 into कितना आ जाएगा b रूट 3। कोई प्रॉब्लम बेटा? रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया h into h क्या आ गया h स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया a b स्क्वायर जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा रूट आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। h की वैल्यू आ जाएगी रूट a b। ये चीज सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? बोलो आया? पक्का आ गया? कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर? पक्का गुड। तो ये बेटा हमारी h की वैल्यू आ गई रूट ए बी। और कभी कभी क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट h इज इक्वल टू रूट ए बी, प्रूव करने के लिए बोलता है, यही ऐसे ही क्वेश्चन देता है कि रूट ए बी को आप यहाँ पर क्या करिए प्रूव करिए। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का। ये क्या दिख रही है बेटा कैंडल, क्या दिख रही है कैंडल हम लोग को क्या देता है उजाला, ठीक। और बेटा अपने पास क्या रखता है अंधेरा, समझ में? ऐसे आप लोग भी बनते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है 120 मीटर हाइट द टावर। टावर की जो हाइट है वो कितने मीटर है बेटा 120 मीटर। मैंने हाइट बना दी कितने मीटर बेटा 120। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो कोई दिक्कत? फिर इसके बाद बोल रहा है अ मैन ऑब्जर्व टू कार्स, कितने कार बेटा उसकी दो कार अपोजिट साइड। अब यहाँ पर देखो कितनी है बेटा अपोजिट साइड, तो भाई जाहिर सी बात है एक कार यहाँ खड़ी होगी, उसकी खड़ी होगी कि नहीं खड़ी होगी, ज्यादा दूर खड़ी होगी। ये रॉयल्स कार है, ठीक है, और ये बेटा BMW। ये दो कारें यहाँ पर खड़ी हैं, एक बेटा रॉयल्स और एक BMW, ठीक। टायर चुरा लेके, ठीक। अपोजिट साइड खड़ी है ना बेटा, कैसी साइड खड़ी है अपोजिट साइड। फिर कह रहा है बेटा टावर द स्ट्रेट लाइन। बेटा अब टावर में एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, कैसी लाइन बना दी स्ट्रेट लाइन। सबको समझ में आ रहा है ना? हां, ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। कोई दिक्कत हुआ बेटा? तो इसका मतलब एलिवेशन होगा, ये एलिवेशन होगा। कैसा होगा बेटा एलिवेशन की डेविएशन, ऊपर से देखते नीचे तो क्या होता है डेविएशन होता है। क्या होता है डेविएशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर इसके बाद बेटा बोल रहा है एक 60 डिग्री बन रहा है और एक 45। तो बेटा यहाँ से देखने में एक्चुअली यहाँ से देख रहा है तो कितने डिग्री का बन रहा है बेटा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा 60 डिग्री। और यहाँ से जब देख रहा है तो कितने का बन रहा है बेटा है 45। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये वाला डेविएशन ये कितने का बन रहा है बेटा 60 और ये वाला 45। ये चीज सबको समझ में आ गई कि नहीं? बोलो हाँ या ना? पक्का गुड। तो बेटा ये एंगल 60। अब बेटा तुम्हें पता है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा 60 का और ये वाला कितने का आ जाएगा 45 का। ये बन जाएगा A, ये बन जाएगा B, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा D। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आगे समझ में कि नहीं? फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है बेटा डिस्टेंस फाइंड करनी, मतलब हमें एक तरीके से देखी जाए तो BC फाइंड करना है ना। अब मगर BC तो फाइंड करना, सिर्फ हमें दिया क्या गया हाइट ही तो दी गई है, इसके अलावा क्या कुछ चीज दी गई है? बोलो यस और नो। नो मतलब इसमें इसके अलावा में कोई भी चीज नहीं दी गई। चलो हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा। अब आप लोग देखो इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल लेना है ADB और एक लेना है ADC, लेना है ना। तो पहला हमने ट्रायंगल लिया बेटा ABD। क्या लिया बेटा ABD, इन ट्रायंगल ABD। समझ में आया? तो देखो बेटा हमें बेस तो चाहिए और हमें प्रेजेंट पहले से क्या है बेटा परपेंडिकुलर। ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, ये इसकी क्या है बेस और ये इसकी क्या है बेस। तो लगेगा कौन सा फॉर्मूला tan थीटा, किसका लगेगा बेटा इसके अलावा तो कोई नहीं लगेगा, ठीक। ABD क्या बेटा ABD। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या लगेगा tan 60। क्या लगेगा बेटा tan 60। अब बेटा परपेंडिकुलर कितना दिया गया है AD, बोलो हाँ है ना। और बेस कितना दिया गया है BD, बोलो दिया गया है ना। तो बेटा देखो ये tan 60 इक्वल में AD अपॉन क्या आ जाएगा BD। अरे tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 क्या होती है बेटा रूट 3। अच्छा AD की वैल्यू क्या दी गई है 1/20 अपॉन में BD, बोलो दिया ना। BD को इधर भेज दिया। अरे BD वाली BD नहीं बेटा ये BD है, ठीक है। BD इक्वल में कितना आ जाएगा 120 अपॉन में रूट 3। एनी प्रॉब्लम?
तो बेटा एक BD की वैल्यू हमने ये निकाल दी। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? बोलो कोई दिक्कत? ये BD निकल के आ गया। BD अपनी वो वाली नहीं, ये BD अलग है बेटा। D फॉर बॉल, D फॉर डॉग। ठीक, अब बेटा देखो दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा लेंगे बेटा? दूसरा इन ट्रायंगल ADC। क्या लिखेंगे? ACD। क्या लिखेंगे बेटा? ACD। आया समझ में? ये फिर से परपेंडिकुलर, ये फिर से क्या है? बेस। यहाँ क्या लगेगा? tan 45। tan 45 मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? AD और बेस क्या होगा? BC। tan 45 की वैल्यू 1, AD की वैल्यू कितनी होती है? 120 और DC की वैल्यू बेटा पता नहीं। DC को उधर भेज दिया तो DC इक्वल में कितना आ गया? 120। बोलो आगे समझ में क्या नहीं आ गया? कोई प्रॉब्लम? बट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? BC की फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? BC। ठीक, तो BC की देखो बेटा वैल्यू क्या है? BD प्लस का BC। समझ में आ गया? BD प्लस का BC। अच्छा देखो यही तो करेंगे BC को फाइंड करने के। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे? तो बेटा देखो BD क्या निकाली हमने? 120√3। हाँ या ना? अगर इसी को यहीं पर सॉल्व कर लो, थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर लो इसको। ठीक, तो तुम्हें ज्यादा तीन जाम करना ही नहीं पड़ेगा। देखो 1 कभी भी रूट में वैल्यू क्या होती है बेटा? नीचे 120, यहाँ पर √3 अपॉन में यहाँ पर √3। हाँ या ना? यहाँ आ जाएगा 120√3 अपॉन में 3 4 जा 12। तो कितना आ जाएगा? 40√3। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 40√3। क्या आ जाएगा? 40√3। ठीक, तो ये बेटा वैल्यू आ जाएगी आपकी 40√3। कितनी आ जाएगी बेटा? 40√3 प्लस DC। DC की वैल्यू कितनी है बेटा? 120। ठीक, अब आगे समझ में कि नहीं? इसका अगर हमने 40 को कॉमन ले लिया, किसको कॉमन ले लिया? 40 को, तो यहाँ क्या बनेगा? √3 प्लस 3। समझ में आ गया? दैट्स योर आंसर। आगे समझ में? बट बेटा यहाँ पर √3 की वैल्यू को दिया गया है, मगर यहाँ पर गिवन नहीं √3 वैल्यू। अगर गिवन होती तो √3 की वैल्यू यहाँ क्या आती बेटा? √3 इक्वल है 1.732। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर गिवन कर दो। 40 इक्वल है 1.732 प्लस 3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? 40 में यहाँ पर 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4। बोलो हो जाएगा ना? 4.732। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कैरी 1, 7 4 जा 28, 120, 9 कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 18 और एक जीरो आगे लग गया। कितने जीरो? 1 2 3 1 2 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 199.2। दैट्स योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? आगे समझ में कि नहीं आ गया? पक्का? देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को दो ट्री दी गई थी जिनकी सेम हाइट है। क्या बेटा? सेम हाइट, और उसकी जो विड्थ दी गई वो कितनी दी गई? 80 मीटर, और उसकी हाइट हमने h लेट कर ली। तो बेटा देखो एक को हमने x किया तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस x। बोलो हाँ या ना? तो बेटा देखो हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी, तो हमने ट्रायंगल कौन से ले लिया? इन ट्रायंगल बेटा ले लिया DOC। क्या ले लिया बेटा? DOC। समझ में आ गया? कौन सा ले लिया बेटा? DOC। तो यहाँ जैसे ही DOC लिया तो बेटा ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। बोलो हाँ या ना? तो तुरंत tan 60 लगेगा कि नहीं लगेगा? परपेंडिकुलर क्या है बेटा? DC और बेस क्या है बेटा? OC। बोलो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। DC की वैल्यू क्या है बेटा? H, और बेटा OC की वैल्यू क्या है? X। ये x डिवाइड कर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो x √3 वैल्यू किसकी आ गई? h की आ गई। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पर? बोलो आ गया? दूसरी बेटा फिर लेंगे ट्रायंगल। ये सबको समझ में आया कि नहीं? आ गया। बेटा AOB। क्या बेटा? इन ट्रायंगल AOB। समझ में आ गया? इन ट्रायंगल AOB। जैसे इन ट्रायंगल AOB लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा? tan 30। कितना आ जाएगा बेटा? tan, क्योंकि परपेंडिकुलर में क्या होगा? बेस। तो बेटा AB अपॉन में क्या आ जाएगा? OB। समझ में? tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। तो बेटा AB क्या है बेटा? h अपॉन में कितना आ जाएगा? 80 माइनस x आ जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो 80 माइनस x अपॉन में कितना आ जाएगा? √3। कोई दिक्कत? इक्वल में कितना आ जाएगा? ये एक h की वैल्यू और आ गई। यस और नो? आगे समझ में? ये इक्वेशन तुमने क्या बना दी? फर्स्ट। इसको क्या बना दिया? सेकंड। तुरंत बेटा कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, जैसे ही फर्स्ट सेकंड को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा? x √3 इक्वल में 80 माइनस x अपॉन में √3।
रूट 3 यहाँ डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो रूट 3 into रूट 3 कितना आ जाएगा 3x इक्वल में 80 माइनस x, ये माइनस का क्या आ जाएगा प्लस, तो 3x प्लस कितना आ जाएगा x इक्वल में 80, आया कि नहीं आया? तो बेटा ये 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x है इक्वल में कितना आ जाएगा 80, 4 से कट करेंगे कितना आएगा बेटा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये तो डिस्टेंस निकालनी थी ना, ये डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा 20 आ गई, हमें ये वाली निकालनी है, तो जाहिर सी बात है 80 माइनस क्या कर देंगे 20, तो कितनी आ जाएगी 60, बट बेटा वी फाइंड द वैल्यू ऑफ h, हमें h भी तो फाइंड करना है ना, बोलो हां या ना, ठीक, तो जब हमें h फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है h, तो ये h की वैल्यू दिख रही है, h इज इक्वल में क्या दिख रहा है बेटा लिख दो, पुट x is equal 20 in equation फर्स्ट जैसे इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो बेटा x रूट 3 इक्वल में कितना आ जाएगा h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, h की बेटा x की वैल्यू क्या है बेटा 20, तो 20 रूट 3 इक्वल में कितना आ जाएगा h, दैट्स जो आ गया समझ में कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हुआ, ठीक।